वेलकम बैक खवातीन हज़रात। भारत रवायती जंग हारने के बाद भी बाज नहीं आ रहा। जंग हारने के बाद प्रॉक्सी से हमले करवाना शुरू कर दिए और पाकिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पूरी दुनिया ने देखी। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा हर बैनुल-अक़वामी इदारे या फिर बड़ी शख्सियात से इसका जिक्र भी हुआ और उनकी मुलाकात के बाद भी हमें ये पता चल रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में ही गई हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दोनों का पाकिस्तान को सामना है। PTI ने एक बार फिर एहतजाजी तहरीक का अंदिया दे दिया है। पहले ये जिम्मेदारी जुनैद अकबर को दी गई थी और अब ये जिम्मेदारी अली अमीन गंदापुर को दी गई है और अब उनके कंधों पे एक दफ़ा फिर CMशिप के साथ साथ एहतजाजी सियासत भी होगी। और अली अमीन गंदापुर का कहना है कि अगर बजट से कबल हमारे 5 से 6 लोगों को बानी से मिलने नहीं दिया गया तो हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे। और बानी तहरीके इंसाफ की ऑलरेडी आर्मी चीफ के हवाले से जो फील्ड मार्शल बने उनकी तरक्की पे भी वो खुश नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली और अली अमीन गंदापुर ने कल क्या कहा एग्जैक्टली वो आपको सुनवाते हैं। पहले आगे की जो हमारा एक तहरीक चल रही है उसके हवाले से अब दोबारा, जो कि बीच में मुझे जरा थोड़ी एक छुट्टी दी गई थी कि मैं जरा थोड़ा हुकूमत को संभाल लूँ ज्यादा और इस तरफ फोकस ज्यादा हो जाए, उसके साथ साथ दोबारा जो है मुझे अब जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूं। तो इंशाल्लाह वो भी हुक्म खान साहब का आ गया है मुझे अब इसका, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से। सही जी, तो ये आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा है और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और ऐसे में PTI का तहरीक का ऐलान करना, इंदिया देना, क्या ये दुरुस्त अमल होगा आप समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर पार्टी का हक है, हर पार्टी करती है और करती आई है, तारीख का हिस्सा है ये। और इसका मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और चीज़ के साथ कोई तल्लक हो। ये एक पॉलिटिकल आपकी एजिटेशन होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, वो तो हर मुल्क में चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो रोक दिए जाएं किसी भी हालात के मुताबिक। फॉर एग्जांपल ईरान में जब इनकलाब आया, आफ्टर इनकलाब ब्रॉस में पूरी असेंबली उड़ा दी गई थी, पूरी की पूरी असेंबली उड़ गई थी, लेकिन इवन एंड अदरवाइज पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहा। सो पॉलिटिकल प्रोसेस कभी भी नहीं रुकते। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो इसी तरह रेवोल्यूशन भी इसे ही कहते हैं और रेवोल्यूशन भी इसे ही कहते हैं और वो चलती रहती है। और हम तो अपने राइट की बात कर रहे हैं, हम तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कानून से हट के या कानून से मुबर्रा होकर कोई बात कह नहीं रहे। जो भी हमारी इसमें जो भी हमारे स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा फेयर है, उसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। बुखारी साहब, क्या आप समझते नहीं है कि जिस तरह की मुल्क की सिचुएशन है इसमें मुल्क की क़यादत को, चाहे वो अपोजिशन में है या फिर गवर्नमेंट में है, इनको एक पेज पे होना जरूरी है? बिल्कुल जी, एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। और हमने तो ये प्रूव किया कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल में से पैगाम दिया था कि भाई सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, फौज के साथ हो जाएं, इंडिया के खिलाफ जो है जंग के लिए तैयार हो जाएं, अपने मुल्क की फौज हवाई फोर्स के साथ खड़े हों। और लोगों ने इसका मुजाहरा भी किया, सोशल मीडिया भी हमारा सारा का सारा छाया रहा। अगर नहीं कोई खड़ा हुआ, नहीं कोई स्टेटमेंट आई किसी ने, अगर आज तक जब से हालात खराब हुए किसी की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आई, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जी। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाईजान आपको कौन सर वो गजल कह रही है उनकी तबीयत खराब है सर। आपकी तरफ से तो एक स्टेटमेंट नहीं आई, कंडेम्प्ट स्टेटमेंट नहीं आई। 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं आप MNA, आज भी जाली तरीके से सही पर बैठे हुए हैं, आप ही की पार्टी इक़्तिदार में है। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं आई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आपकी कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं, अगर हो तो मुझे जरूर मेरी नहीं वो अली भाई आपने मेरी बात नहीं सुनी। गजल से मेरी ऑलरेडी बात हुई है, गजल कहती है उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से स्टेटमेंट नहीं सर मैंने तो इस सेंस में कहा कि कल वो तकरीब में गए थे तो हसनैन कहते हैं तकरीब में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा वो तबीयत खराब होगी इस वजह से वो आराम से बैठे थे। देखिए, अब मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि हम तो पाकिस्तानी है यार, हमारा तो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन है, हमारी जानी माली खूनी वाबस्तगी है पाकिस्तान के साथ, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, हमने जीना मरना यहाँ है, ना ही हम बाहर हमारी कोई जायदादें हैं, ना ही हमारे भाई को अजीज़ो कारब है, रिश्तेदार हैं। तो हमारे लिए तो प्रायोरिटी पाकिस्तान है। और अगर हम इंडिया के खिलाफ किसी किस्म की इंडिया ने हमारे खिलाफ जारियत की तो आप हमें जो है वो सबसे पहले पाएंगे खड़े हुए अपनी फौज के साथ अपने मुल्क की दफा के लिए, एंड वी आर रेडी फॉर इट। एंड हमने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दी हुई है, हमने प्रूव किया हुआ कि हमने जो है बिल्कुल, अब जब ये ऐसा इशू आया, मुल्क की सालमियत की बात आई, हम सबसे पहले वो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो कि अपने अफवाज के साथ खड़ी हो। और DGI SPR ने इस चीज को एक्नॉलेज किया। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, उन्होंने यूथ का, उन्होंने जो है
सोशल मीडिया का, सबका बहुत शुक्रिया अदा किया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सही। लेकिन अली साहब, हम देख रहे हैं कि एक तनकीद का सिलसिला भी जारी है। जो अलीमा खान साहिबा हैं वो भी कल कह रही थी कि खान साहब कहते हैं कि उनको बादशाह होना चाहिए था। एक तरफ पीटीआई बात भी उन्हीं से करना चाहती है, दूसरी तरफ ये तनकीद, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही। देखो यार, तनकीद और चीज होती है, तनकीद बराए इस्लाह और चीज होती है। मैं एक पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, पोलिटिकल मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिवेल करना चाहिए, उसकी रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम। हमारा स्लोगन ही ये है कि यार दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान के अंदर सबको बराबर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए, सजा जजा का अमल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं कोई कमेंट करता हूँ, कोई बात करता हूँ, तो यार वो कोई गुनाह कबीरा सगीरा तो नहीं है ना। हर बंदा अपने स्टांस के मुताबिक बात करता है, लेकिन उसको पूरे से आंखों सबाक के साथ सुनना चाहिए और उसको उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह अगले ने कहा है, ना कि उसमें से कोई मुख्तलिफ चीजें निकाल लेनी चाहिए। हर बंदे की अपनी जाती एक राय आती है। एक हमारी, हम जब डिस्कस करते हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी में जाती है, लीगल कमेटी में जाती है, कोर कमेटी में जाती है, देन उसके बाद खान साहब के पास जाती है। सो बात यह है कि फिर उनके तरफ से जो भी डिस्कशन होती है, एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन का हिस्सा होती है, जो भी चीज आती है। बाकी स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। स्टेटमेंट्स तो मैं अगर आपको कहूँ तो मुझे याद है वो स्टेटमेंट भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो खलाई मखलूक से उन्होंने स्टार्ट की थी। तो बहुत भयानक पास्ट है इनका, बहुत भयानक माजी है इनका, जो इन्होंने 97 में किया, जो मुशर्रफ साहब के बारे में इनकी स्टेटमेंट्स थी, बहुत ही भयानक किस्म की स्टेटमेंट्स थी। इवन जो पीपल्स पार्टी की जियाउल्लाह के खिलाफ स्टेटमेंट्स थी, वो शायद मैं वो अल्फाज भी नहीं अदा कर सकता हूँ जो वो यूज करते होते थे। तो जब इनको लग जाती है, जब इनको लगती है तो इनको दर्द होता है, जब हमें लगती है। नहीं, वो बुखारी साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। स्टेटमेंट्स तो आपकी भी बड़ी खतरनाक थी फजल रहमान साहब के हवाले से, सर। हाँ, लेकिन फजल रहमान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, वो एक पॉलिटिकल जमात है। हम भी पॉलिटिकल जमात है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जमात एक दूसरे के बारे में जरूर राय रखती हैं, डिफरेंट रखती हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड, मौलाना साहब का पहला नाम अगर किसी ने डिस्ग्रेसफुली यूज किया तो ख्वाजा आसफ ने असेंबली में यूज किया। हमने नहीं किया, हमने वो फॉलो किया। आप देख लें शीरी मजारी साहबा के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने डिस्ग्रेसफुल वर्ड यूज किया असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर, तो वो मुस्लिम लीग नून थी। सो ये इनका वतीरा रहा, ये अभी से नहीं, इनकी हिस्ट्री रही है। ये नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में जो कलमात यूज करते थे, शायद मैं आपके प्रोग्राम में दोहरा भी नहीं सकता हूँ। जो इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो आपने चौधरी निसार अली खान साहब का एक इंटरव्यू सुन लीजिएगा कि फतवे लेने से लेके कहाँ कहाँ तक गए। सो बात यह है कि अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं, जो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन, जिन्होंने जरदारी साहब की जुबान काटी, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के ऊपर इल्जामात लगाए, जिन्होंने कहा हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन तारीखें भुगताओ, इनको जगह जगह रुसवा करो, बड़ा भाई कह रहा है फुल डोज दे दो, ठीक है, ये सब इनकी काम है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पथराव किया, कुर्सियां मारी, जिन्होंने जाके चीफ जस्टिस के लिए बैग लेकर गए और कोयटा से नया चीफ जस्टिस लाके बैठा दिया, जिन्होंने कदम एतमाद किया, जिनके बारे में मैं कह दूं आज अली भाई, आज आप अच्छे मूड में, लेकिन आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब, हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अली बुखारी साहब। आज मैंने थोड़ा सा छेड़खानी उनके साथ की फजल रहमान साहब के हवाले से, तो उन्होंने सारा कुछ गिनवा दिया। अब दिनों रात यहाँ पे वक्त हो जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के हवाले से। कुछ बड़े दूर से लोग हमारे साथ मौजूद होंगे जो कुछ कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स पे बैठे हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये क्या कहते होते, आपको पहली बुझवाना चाहता हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ सोचते रहें, सोचें कि ऐसे कौन से लोग होंगे। अपने जाएं, ब्रेक में काम कर लें, वापस आएं और वापस आके फिर हमें देखेंगे ऐसे कौन से हमारे पास खास मेहमान होंगे। मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद।